हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर यानी कि आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का आपका सिलेबस क्या होगा। ये वीडियो आपकी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है, भले ही आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, भले आप जम्मू कश्मीर से कर रहे हो, झारखंड से कर रहे हो, राजस्थान से, बिहार से, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा। ये जो आपका सिलेबस होता है वो आईएनसी के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और सिलेबस सारे ही स्टेट का सेम रहता है, ठीक है। फिर चाहे आप किसी प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से इंडिया के किसी भी स्टेट से नर्सिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में है, सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में है। क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा सिलेबस बताऊंगी कि आपका सिलेबस क्या रहता है, आपको कैसे करके पढ़ना चाहिए, अपने नोट्स कैसे करके प्रिपेयर करने हैं, और आपका जो एग्जामिनेशन स्कीम होती है यानी कि जो पेपर होता है यूनिवर्सिटी का, वो किस तरीके से आता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो आपके बीएससी नर्सिंग सिलेबस, आपके नए नए लेक्चर्स से रिगार्डिंग। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, सबसे पहले जो ये आपको मैं बता रही हूँ सारा का सारा आपका आईएनसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये मैंने आईएनसी का सिलेबस ओपन कर रखा है, तो आप इसमें देख सकते हो। आपका जो फर्स्ट ईयर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 6 मंथ का फर्स्ट सेमेस्टर, 6 मंथ का सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। हम बात करते हैं पहले फर्स्ट सेमेस्टर की। तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, ठीक है। इतने सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। अब बात करें आपके इंटरनल मार्क्स की, तो आपको 25 मार्क्स जो है वो इंटरनल मिलेंगे और बाकी आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाती है, फिर चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी स्टेट की हो, ठीक है। ये आपके कॉलेज से ही इसका एग्ज़ाम पेपर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी। इसका पेपर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी से आता है, फिर चाहे आप RUHS से कर रहे हो, HNBUMU से कर रहे हो, या फिर आप ABVMU से कर रहे हो, कहीं से भी आप अपना जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में और आपका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का पेपर बनाएगी और आपका फर्स्ट सेमेस्टर में इसके पेपर होंगे, ठीक है। ये पेपर जो है 75 और 75 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन की। नर्सिंग फाउंडेशन आप पढ़ते ज़रूर हो फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन इसका जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका सेकंड सेमेस्टर में जाके होता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इसका एग्ज़ाम नहीं होता है और नर्सिंग फाउंडेशन का आपका प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल में जो एग्ज़ामिनर है आपका वो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर होगा और एक इंटरनल एग्ज़ामिनर रहता है, ठीक है। तो यहाँ तो ये हो गया आपका टोटल कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सिलेबस हैं और कितने कितने मार्क्स का आपका पेपर रहता है, ठीक है। और जो आपका टोटल आएगा वो 100 मार्क्स का आएगा दोनों सब्जेक्ट्स में, और बाकी 50 मार्क्स का आएगा आपका इंग्लिश में। ये तो बात होगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो देखो, सेकंड सेमेस्टर में आपके अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री और अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स पहला सब्जेक्ट ये हो गया आपका। सेकंड आता है आपका नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, ठीक है। आपने नर्सिंग फाउंडेशन का हाफ पार्ट पढ़ लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, हाफ पार्ट पढ़ोगे आप सेकंड सेमेस्टर में, और दोनों का मिला करके आपका पेपर होगा सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। और आपका 75 मार्क्स का पेपर होता है और ये भी आपको यूनिवर्सिटी बनाती है, ठीक है। और जो आपका न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का पेपर है वो भी आपकी यूनिवर्सिटी बनाएगी, 75 मार्क्स का आपका होगा। नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ या फिर नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स और टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सब्जेक्ट सारे ही यूनिवर्सिटी ने सारे ही कॉलेजेस में अप्लाई करा है, लेकिन इसका जो पेपर है आपका वो कॉलेज बनाता है, इसका पेपर आपका यूनिवर्सिटी से नहीं बनता है, ठीक है। और ये आपका ग्रैंड टोटल 50 मार्क्स का होता है, बाकी आपके 100 मार्क्स के रहते हैं। और आपका सेकेंड सेमेस्टर के लास्ट में, यानी कि जब आपका फर्स्ट ईयर एंड पे आता है, तब आपके नर्सिंग फाउंडेशन का प्रैक्टिकल होता है और वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तब आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अब सिलेबस क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो आईएनसी के अकॉर्डिंग है, आईएनसी ने आपका सिलेबस दे रखा है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ब्लाइंडली मत पढ़ो, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देना है, पहले ज़रूरी है कि आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को बिना बैक के क्लियर कर लो, ठीक है। तो उसके लिए आपके यूनिवर्सिटी ने सिलेबस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो।
तो देखो जो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो कम्युनिकेशन है, बहुत ही बेसिक सी यूनिट है। नेक्स्ट आपका आता है LSRGW, ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट यूनिट है इंग्लिश की। फिर नेक्स्ट है आपका अटेंटिव लिसनिंग, ये आपकी थर्ड यूनिट है। स्पीकिंग एंड इफेक्टिव कन्वर्सेशन, ये आपकी फोर्थ यूनिट है। फिर नेक्स्ट आता है रीडिंग, ये आपकी फिफ्थ यूनिट है, ठीक है। राइटिंग स्किल्स आपकी सिक्स्थ यूनिट है इंग्लिश की, और LSRW स्किल्स आपकी सेवन्थ यूनिट है, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश की सिलेबस था। अब बात करते हैं एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी में आपको जो सिलेबस है वो है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ये बेसिक है आपका। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आप पूरा पढ़ोगे, ठीक है। आपकी जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक है, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, मस्कुलोस्केलेटल में आपका स्केलेटल सिस्टम आएगा, आपके जॉइंट्स, आपके बोन्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम, इसमें आपके जो मसल्स हैं, आपके मसल ग्रुप, आपके मेजर मसल्स, माइनर मसल्स, ये सारी की सारी पढ़ोगे, ठीक है। रीनल सिस्टम है, रिप्रोडक्शन है आपका, और नर्वस है, ठीक है, ये एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। अब आता है आपका फिजियोलॉजी का, ठीक है। पेपर एक साथ ही होता है, पेपर अलग अलग नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन आता है मेंशन करके, ठीक है, कि एनाटॉमी सेक्शन से इतने क्वेश्चन हैं, फिजियोलॉजी सेक्शन से इतने क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट है जनरल फिजियोलॉजी, मतलब जो आपने स्ट्रक्चर पढ़े हैं उन्हीं का आपने फंक्शन भी पढ़ना है, ठीक है, वही फिजियोलॉजी होती है। फिर नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपकी फिजियोलॉजी आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम से आएगी, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट है ब्लड, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस है। अगर आप ये स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो तो आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, उस पर प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपकी PDF हैं, आपके नोट्स हैं BSc नर्सिंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे वहाँ पे मैं शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी की। तो देखो सोशियोलॉजी में आपका इंट्रोडक्शन है फर्स्ट यूनिट, सेकेंड है सोशल स्ट्रक्चर, फिर नेक्स्ट है आपकी कल्चर, थर्ड है आपकी फैमिली एंड मैरिज, फिफ्थ है आपकी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सिक्स्थ है आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट है आपकी क्लिनिकल सोशियोलॉजी, ठीक है। इतना आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस है। अब बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में आपका फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन आ गया, सेकंड है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि साइकोलॉजी बेस है, साइकोलॉजी समझ आएगी तभी आप अपना जो आगे ईयर्स में आपकी जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती है उसको समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फिर है आपका पर्सनालिटी, कॉग्निटिव प्रोसेस, मोटिवेशन आपका इन इमोशनल प्रोसेस, नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, सेल्फ एम्पावरमेंट, ठीक है। ये आपका हो गया साइकोलॉजी का सिलेबस। अब बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन की। तो नर्सिंग फाउंडेशन में आपका हेल्थ एंड इलनेस आपकी सबसे इंट्रोडक्टरी यूनिट है। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसा है इंडिया में, वो पूरा आपका बताया है, आपके PHC, आपके CHC जो भी लेवल होते हैं हॉस्पिटल्स के वो बता रखे हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री, नर्सिंग कहाँ से ओरिजिनेट हुई वो बताया है, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप आपकी एक यूनिट है फोर्थ। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, वाइटल साइंस, इक्विपमेंट एंड लिनन, इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्लिनिकल सेटिंग इन इन्फेक्शन, ठीक है। कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन। फिर आपका आता है प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्चार्ज, मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। नेक्स्ट है आपका पेशेंट एजुकेशन, फर्स्ट एड, ठीक है। ये आपका नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का सिलेबस था। और एक चीज़ और, नर्सिंग फाउंडेशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना, हर चीज़ अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि आपका ये मेजर सब्जेक्ट है, आपके कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, भले फिर आपका वो नॉट सेट हो, DSSS हो आपका, या फिर आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका जो NCLEX RN का एग्ज़ाम होता है उसमें भी नर्सिंग फाउंडेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकेंड थिंग ये है कि आपको हॉस्पिटल में वर्क करना है तो नर्सिंग फाउंडेशन आपका बेस बन जाता है, ठीक है। अगर नर्सिंग फाउंडेशन अच्छे से
पढ़ा होगा आपने, तो आप हॉस्पिटल में जो बेसिक केयर है वो उनको बहुत ईजिली कर लोगे बिना किसी डिफ़िकल्टी के। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर में आपका क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका फर्स्ट आता है, देखो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे उसका भी दे रखा है, प्रैक्टिकल का भी दे रखा है कि प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बट वो हम बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, एसिड बेस मेंटेनेंस, हीम कैटाबॉलिज्म, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट और इम्यूनोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका बायोकेम का सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आपका आता है एनर्जी, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, बैलेंस डाइट। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, थेराप्यूटिक डाइट, कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये आपकी 10th यूनिट है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जितने चल रहे हैं इंडिया में वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी, ये सारे का सारा क्या है आपका न्यूट्रिशन एंड आपका डाइटिक्स का सिलेबस है। ठीक है, अब बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड की। ठीक है, इसमें आपका आएगा हेल्थ असेसमेंट, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम ये यूनिट काम आने वाली है, क्योंकि इसके बेसिस पे अपने केयर प्लान सारे के सारे बनाओगे। ठीक है, और जो भी आपके अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपकी जो केयर होती है वो केयर प्लान पे बेस्ड ही होती है, आप ऐसे जाके किसी को रैंडमली केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नर्सिंग प्रोसेस, फिर आपका यहाँ पे आता है न्यूट्रिशनल नीड्स। ठीक है, उसके बाद हाइजीन, एलिमिनेशन नीड्स, फिर है आपका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। ठीक है, ऑक्सीजनेशन नीड्स, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंसेस। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, वैसे तो सारा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी मेडिकेशन आप इसी यूनिट में पढ़ते हो। ठीक है, किस तरीके से एडमिनिस्टर करनी है, क्या रूट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सेंसरी नीड्स। ठीक है, केयर ऑफ टर्मिनली इल और डेथ और डाइंग पेशेंट्स। ठीक है, साइको सोशल नीड्स हैं आपकी कुछ, सेल्फ कंसेप्ट, सेक्सुअलिटी। ठीक है, स्ट्रेस एडेप्टेशन, ये आपका यहाँ पे आता है, कंसेप्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअलिटी, नर्सिंग थ्योरीज, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आती है। ठीक है, तो ये आपका इतना सिलेबस था आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का, जिनको मिलाकर के आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो आपके नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे लेक्चर प्रोवाइड करे हैं। मैंने बहुत ही सिंपल ईजी वे में हिंदी में आपको समझाने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की कि मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, आपकी नर्सिंग फाउंडेशन, आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी, आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसको आप अडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हो, आपकी साइकोलॉजी, इन सब पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, तो आप उनको देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है मुझे उस पर लेक्चर बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो आने वाला है, जो आपकी हेल्प करेगा आपकी बीएससी नर्सिंग की 4 ईयर की जर्नी को आसानी से कंप्लीट करने में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और हाँ, अब तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो जाओ जा करके कर लो, वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको नोट्स और इम्पॉर्टेंट जो आपके ऐसे की नोट्स होते हैं वो भी वहाँ पे मैं अपडेट करती रहती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।